हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर का क्या नेम है? इंट्रोडक्शन 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 टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। देखो, ये तो सबको पता ही होता है, एक बार देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। एक बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? बिंदु। ये वैसे ना हम लोगों को आना चाहिए क्या चीज़, ये पॉइंट्स, बिंदु, ये किस में, ये हमारे ना 6 क्लास में होता है। तो पर हम लोग अभी लिख लेते हैं इसको। एक सेकंड। हाँ, इसको बोलते हैं लाइन यानी रेखा, ठीक है। इसको पॉइंट बोलते हैं यानी बिंदु, इसको बोलते हैं रेखा। और दूसरी बात, तीसरी चीज़, देखो जैसे ये मेरे पास बुक है ना, ये बुक मेरे पास। देखो, इस पूरी बुक को सरफेस क्या होता है? सिर्फ ऐसा ये कागज, सिर्फ ये कागज सरफेस होता है, सिर्फ ये कागज, ठीक है। जैसे कुछ और दिखाते हो, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, इसके पूरे को, इसके बाहर बाहर को, इसको ये जो बाहर ग्रीन ग्रीन सिर्फ बाहर बाहर को, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस। अभी जैसे पेन है तो इसके बाहर बाहर को क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस। क्या बोलते हैं इसके बाहर बाहर को? सरफेस। यानी कि किसी भी चीज़ के बाहर को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस यानी पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस। अब देखो, जैसे ये बुक की थी, इस पूरे को तो बोलते हैं सरफेस यानी सिर्फ इस इसको पृष्ठ। और जो ये चीज़ है, ये फिर ये इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? एजिस। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? एजिस। क्या बोलते हैं? एजिस। यानी ये इसका किनारे है ना, देखो ये इसके क्या है? किनारे। क्या है ये? इसके किनारे, यानी कि एजिस। इस पूरे को सरफेस बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे? सरफेस। पर इसको 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 क्या बोलते हैं? एजिस यानी किनारे। क्या बोलते हैं? एजिस। तो ये वैसे पता होता है बट ठीक है, किनारे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग ना यूक्लिड्स के ये चैप्टर ना, यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड ने जो जो दिया है हमारे को, जो जो उसने बातें बोली हैं, अब वो सब हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। यूक्लिड्स यूक्लिड्स 5, यूक्लिड ने 5, कितने? 5। यूक्लिड्स 5, POSTULATES, POSTULATES, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, यानी कि यूक्लिड के 5, इसको क्या बोलते हैं? अभिधारणाएं। पोस्टुलेट्स मतलब अभिधारणा, ये भी लिख सकते हैं अभिधारणाएं लिख लेते हैं, चलो ठीक है। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, POSTULATES पोस्टुलेट्स, अभिधारणाएं, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट लिखते हैं, फर्स्ट। 5 दिए उसने, पांचों के पांचों पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं अभी हम लोग। देखो, पहला है अ स्ट्रेट लाइन may be
may be drawn from any one point to any other point। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट यानी पहली अभिधारणा है। क्या है इसकी पहली अभिधारणा? पहली अभिधारणा क्या है? एक बिंदु, ये आप लोग भी लिखते रहना तभी अच्छे से समझ आएगा। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट। दोबारा पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब ध्यान से सुनते क्या कह रहा है। अ स्ट्रेट लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, में बी ड्रॉन यानी खींची जा सकती है एक पॉइंट से यानी एक बिंदु से अदर बिंदु तक यानी दूसरे पॉइंट तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। यही लिखा हुआ है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, हो गया गिवन। अब अगला पढ़ते हैं। देखो ये तो पहला था, इजी था कि एक सीधी लाइन खींची जा सकती है दो पॉइंट के बीच में। खींच दी मैंने एक सीधी लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेकंड पोस्टुलेट पढ़ते हैं। फर्स्ट तो सिंपल सा ही था, कुछ नहीं था इसमें। दूसरा पढ़ते हैं। देखो दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। terminated, a terminated line can be produced, produced indefinitely, indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely, यानी कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। पहले इसका मतलब समझते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसी लाइन दे रखी है हमारे को। क्या लिखा हुआ है सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि ये कहना चाह रहा है अगर हमारे पास देखो लाइन होती है, पहली बात तो ऐसी होती है ना, इसको हम कितना भी खींच सकते हैं। इनडेफिनेटली होता है, इसको कितना भी खींच सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बना हुआ है ये इतना भी ठीक है, अगर कोई इसको बढ़ा के इतना बना दे वो भी ठीक है, अगर कोई इसको बना के इतना बढ़ा दे ये भी ठीक है, इसको और दूर तक ले जाए वो भी ठीक है। इनडेफिनेटली होता है जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। इनडेफिनेटली होता है जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, मतलब बहुत बढ़ा सकते हैं। एक लाइन को अगर कोई कह रहा है ये ठीक है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
अगर कोई इसको इतना कह रहा है वो भी ठीक है। यही सेकंड पोस्टुलेट यानी यही दूसरी अभिधारणा क्या कहती है हमारे को, कि हम एक लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेटली मतलब कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट। अब थर्ड देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट। अब थर्ड कह रहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। ठीक है, तीसरी अभिधारणा क्या है, तीसरी अभिधारणा किसी को केंद्र मानकर और देखो पढ़ते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा, समझते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अ सर्कल मतलब सर्कल क्या होता है, ये ना, है ना, ये तो थोड़ा ठीक है अब ऐसा हो गया, बट सर्कल यही होता है ना। तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन यानी एक सर्कल बनाया जा सकता है, ड्रॉन मतलब बनाया जा सकता है, विद एनी सेंटर। सेंटर मतलब देखो जैसे सेंटर होता है ये बीच का होता है ना, सेंटर क्या होता है, ये सर्कल बनाया मैंने इसके बीच का, इसको बोलते हैं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। यानी किसी भी सेंटर से रेडियस क्या होती है, ये रेडियस क्या होती है, इधर से सेंटर से शुरू करो और बाहर ले जाओ, ये होती है रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। इसको यहाँ से शुरू करो और इसको टच कर दो, ये होती है रेडियस। यहाँ से शुरू करो, इसको टच कर दो, कर दिया, ये होती है रेडियस। किसी को केंद्र मानकर, केंद्र मतलब सेंटर, केंद्र मतलब सेंटर, केंद्र मतलब सेंटर, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस, यानी कि सेंटर मतलब केंद्र और त्रिज्या मतलब रेडियस। यानी किसी को भी सेंटर मान लो, किसी को भी रेडियस मान लो, हम एक वृत्त मतलब सर्कल बना सकते हैं। देखो तो ये क्या कह रहा है कि किसी कुछ भी सेंटर मान लो, कुछ भी रेडियस मान लो, फिर भी सर्कल बनेगा। इसको सेंटर मान लो और रेडियस चलो 2 ले लेते हैं, 2 का ऐसे बन जाएगा। किसी कुछ भी सेंटर मान लो और कुछ भी रेडियस मान लो, ये सर्कल बन जाएगा। ये सीधी सी बात है। आप लोग ऐसे एक सर्कल बना सकते हो ना, कहीं पे भी, कैसे भी, किधर भी, कुछ भी हो, सर्कल बन सकता है ना, हाँ बन सकता है। अगर वो सर्कल बना है तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर भी होगा और कहीं ना कहीं उसकी रेडियस भी होगी। ऐसा कभी सोच के देखना, आप कहीं कुछ भी हो, ये मेरे पास किताब है ना, ये किताब है, मैं इस पर भी सर्कल बना सकती हूँ, मैं यहाँ पे चलो, यहाँ पे छोटा सर्कल बना सकती हूँ, बना सकते हैं ना। यानी हम लोग कहीं पे भी सर्कल बना सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग सर्कल बना सकते हैं। अगर वो सर्कल बन गया तो कहीं ना कहीं उसका बीच का भी होगा, यानी सेंटर भी होगा, और फिर ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, और वो इसकी ये रेडियस होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम लोग कहीं पे भी सर्कल बना सकते हैं और उसके पास सेंटर होगा, फिर सेंटर से ऐसे लेके जाएंगे, वो क्या हो जाएगी उसकी, ये होती है रेडियस, ये होती है रेडियस, ये होती है रेडियस, ये होती है रेडियस, ये होती है रेडियस। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है all right angles are equal to one another, all
राइट, R-I-G-H-T, राइट, R-I-G-H-T, राइट एंगल्स, ANGLES, REQUAL equal to one another. All right angles are equal to one another. सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फोर्थ अभिधारणा क्या है? चौथी अभिधारणा क्या है हमारे पास? सभी समकोण एक ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो, राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक बात बताओ, चाहे मैं 90 को ऐसे बना दूं, चाहे मैं 90 को ऐसे बना दूं, चाहे मैं 90 को ऐसे बना दूं, 90 तो 90 ही रहेगा। उसको घुमा रहे हो तुम लोग। एक बात बताओ, ये किताब है, ये नहीं लेते, थोड़ी छोटी लेते, ये किताब है, दिख रही है किताब, दिख रही है। अब मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, इसको ऐसे रख दूं, इसको चाहे ऐसे रख दूं, चाहे ऐसे रख दूं, चाहे ऐसे रख दूं, चाहे ऐसे रख दूं, रहेगी तो किताब ही, बदल थोड़ी ना जाएगी। तो वही कह रहा है, अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, चाहे मैं उसको और इसको घुमा के सीधा कर दिया, इसको और घुमा दिया, इसको उल्टा घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री रहेगा। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? यानी समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल यानी समकोण का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। तो उसको तुम कितना ही घुमा लो, एंगल थोड़ा ना बदल रहे हो, इसको घुमा रहे हो। वो हमेशा, उसको किधर भी बिठा दो, उसको तुम आसमान में ले जाओ, उसको ज़मीन में ले जाओ, वो 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पोस्टुलेट कि कैसे भी घुमा दो, कुछ भी कर लो, वो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, और ये सब बराबर भी होते हैं, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब 90 डिग्री है, सब के सब 90 डिग्री है। तो ये था हम लोगों का फोर्थ पोस्टुलेट। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा सा ना बड़ा है, तो हम क्या काम करते हैं ना, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसको? फिफ्थ पोस्टुलेट को। चलो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, एक सेकेंड, एक एग्जियम देखते हैं। क्या देखेंगे अभी हम लोग? एक एग्जियम, एग्जियम यानी अभिगृहित। क्या देखेंगे? एग्जियम, AXIOM, ये है एग्जियम 5.1, यानी अभिगृहित, अभिगृहित 5.1। ठीक है, अभिगृहित, अभिगृहित 5.1। अब ये क्या बोल रहा है? अब बुक से पढ़ना, मैं पढ़ के बोल रही हूँ, फिर समझा देती हूँ। देखो ये कह रहा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, लिख देते हैं, गिवन, गिवन GIVEN, गिवन टू डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, there is a unique, UNIQUE, unique line that passes through them, THROUGH, through them. Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. Given two distinct points, there is a unique line passes through them. यानी कि क्या कहना चाह रहा है?
दिए हुए दो भिन्न दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, खींची जा सकती है। पढ़ते हैं, देखो, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इसका मतलब गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी कि दो अलग अलग बिंदुओं से, यूनिक मतलब सिर्फ एक, यूनिक मतलब उसके अलावा, यूनिक क्या होता है? अलग, यूनिक क्या होता है? अलग, यानी दो अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट यानी बिंदुओं से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। पासेस मतलब जा सकती है, यानी कि दो अलग अलग बिंदुओं से देयर इज़ अ यूनिक, यानी सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। ये देखो, इन दो से सिर्फ यही जा सकती, कोई और लाइन इन दोनों से नहीं जा सकती। कैसे? चलो कोई और लाइन खींचते हैं। ये तो इनमें से किसी से भी नहीं जा रही, ये एक और खींच लेते हैं। तो ये देखो, ये वाली तो सिर्फ इससे जा रही है ना, इससे तो नहीं जा रही ना। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? दो पॉइंट से, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट से, यूनिक लाइन मतलब सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, इन दोनों से कोई और लाइन जा ही नहीं सकती। देख लो, इन दोनों से सिर्फ ये जाती दिख रही है, ये वाली, सिर्फ ये वाली, इन दोनों से। कोई और खींच के देख लेते हैं, ये खींच ली, ये तो इनमें से किसी से भी नहीं जा रही, ये खींच ली, ये सिर्फ इससे जा रही है, इससे नहीं जा रही। एक और खींच लेते हैं, ये तो किसी से भी नहीं जा रही, एक और खींच लेते हैं, ये सिर्फ इससे जा रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? दो पॉइंट दे रखे होंगे अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट दे रखे होंगे, दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, कोई और लाने की कोशिश करोगे, बनाओगे, जाएगी ही नहीं। ठीक है, ये था हमारा अभिगृहित 5.1, अभिगृहित 5.1। अब पोस्टुलेट 5 रहता है, अभिधारणा 5 रहती है, वो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस अभी तक के लिए आप लोग इतने ही की प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।